यूपी में धार्मिक स्थानों से होने वाली पॉलिटिक्स लगातार जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी काशी और प्रयागराज के दौरे के बाद आज मथुरा पहुंची। कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंची प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का विवेक मर चुका है और इसका फैसला स्वयं भगवान कृष्ण करेंगे। किसान पॉलिटिक्स करने कान्हा की नगरी पहुंची प्रियंका गांधी ने किसानों के जख्मों पर मरहम भी लगाया। उन्होंने मंच से किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। प्रियंका गांधी ने ब्रजवासियों से मंच से कहा कि वो अपना गोवर्धन पर्वत बचाकर रखें, कहीं ये सरकार उनके गोवर्धन पर्वत को भी न बेच दे। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार का घमंड 7वें आसमान पर है, उनका घमंड भगवान कृष्ण ही तोड़ेंगे। किसानों के जख्मों पर मरहम लगाते हुए प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा कि किसानों के साथ कृषि कानून बनाकर अन्याय किया जा रहा है। आज भाजपा सरकार ने भी अन्नदाता के लिए अहंकार पाल लिया है। देश के लाखों किसानों जिन्होंने इस देश की जमीन को सींचा, जिन्होंने इस देश को जीवित रखा है, जिन्होंने इस देश की सीमा पर अपने बेटों को आपके लिए, हमारी सुरक्षा के लिए शहीद होने भेजा, आज वो किसान सड़क पर बैठा है। प्रियंका गांधी ने किसान पॉलिटिक्स का कार्ड खेलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान तो नहीं करवाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने विदेश दौरे के लिए अपने लिए 2 विमान जरूर खरीद लिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। ये उनकी नीयत है, समझ लीजिए। गन्ने के दाम वही के वही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने किसानों के जख्मों पर मरहम लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में उनके करोड़पति पूंजी दोस्त ही मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के जो भी पूंजीपति दोस्त हैं, उन्होंने ही सरकार से फायदा उठाया है। प्रियंका गांधी ने पॉलिटिक्स कार्ड खेलते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो भाजपा के द्वारा बनाए गए सारे काले कानून वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ जब तक न्याय नहीं होगा, वो लगातार लड़ाई लड़ती रहेंगी। शायद मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि बहुत निष्ठा से, बहुत समर्पण से आपने अपने खरबपति मित्रों को मजबूत बनाया। लेकिन ये देश देख रहा है, ये सब कुछ बेच देने वाली सरकार को ये देश देख रहा है, और आज इस देश की आवाज इसके खिलाफ उठ रही है।
संघर्ष में शामिल होगी, आपके हर दुख में शामिल होगी, आपके हर दर्द में शामिल होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का लगातार धार्मिक पॉलिटिक्स कार्ड जारी है। प्रियंका गांधी ने बीते 9 फरवरी को किसान महापंचायतों की शुरुआत करने के बाद सहारनपुर के शाकंभरी देवी मंदिर में दर्शन किया था। यही नहीं, उसके बाद वो सहारनपुर के ही एक प्रसिद्ध दरगाह पर भी गई थी और माथा टेका था। बीते मौनी अमावस्या को उन्होंने अपनी बेटी मिराया के साथ संगम में डुबकी भी लगाई थी। आज वृंदावन दौरे पर भी उन्होंने अपनी रैली समाप्त करने के बाद भगवान बांकी बिहारी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। दिनों से देश की राजधानी के बॉर्डर पर अपने अधिकारों की लड़ाई वो किसान लड़ रहा है। 215 किसान शहीद हुए। 90 दिनों से अपने अधिकारों की मांग करते हुए सड़क पर बैठे रहे। इस सरकार ने बिजली काटी, पानी बंद किया, मारपीट कराई, उन्हें प्रताड़ित किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी, उनकी सुनवाई नहीं की। प्रधानमंत्री जी जो अपने शासनकाल में दुनिया के हर कोने तक पहुंच पाए, वे दिल्ली, इस देश की राजधानी जिसमें वो रहते हैं, उसके बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। आपसे किसानों से बात करने के लिए वो न आए, न उन्होंने किसी को भेजा, और आपकी समस्याएं, उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब नेता का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो जनता से अलग हो जाता है, तो उसकी नीतियां जनता से भी अलग होती हैं और जनता की भलाई के लिए नहीं बनती। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक मर चुका है। भगवान कृष्ण इनका भी अहंकार तोड़ेंगे। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले सालों में आलू के किसानों की कितनी समस्या हुई थी। जब कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा आलू की कीमत से बढ़ गया था, कई ऐसे किसान थे जिन्होंने आलू सड़क पे गिरा दिए थे क्योंकि कीमत नहीं मिली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लगातार यूपी दौरों से एक बात तो साफ है कि आने वाले 2022 में प्रियंका गांधी उभर कर सामने आना चाहती है। यूपी में कहीं दूर खो चुकी कांग्रेस की पॉलिटिक्स को प्रियंका गांधी फिर से जिंदा करने में लगी हुई है। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रियंका गांधी ने तरह तरह की स्ट्रेटजी भी अपनाई हुई है। लगातार धार्मिक स्थानों पर जाना और वहां पर लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत करना, ये बात साफ साफ इशारा करता है कि प्रियंका गांधी के निशाने पर उत्तर प्रदेश का 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव है। यूपी न्यूज के लिए लखनऊ से उज्जवल सिंह।